हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पेपर के आंसर की को देखेंगे। ओके, जिसका कोड है PHY 301 जो 12 दिसंबर 2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में कंडक्ट हुआ है। ओके, आप अपना पेपर निकाल लीजिए और आंसर को मैच करते हुए चलिए। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, जितने लेक्चर सीरीज में अपलोड किया है MCQ के ऊपर, तो वहाँ से डेफिनेटली आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हुए होंगे। ओके, तो चलिए आप पेपर निकाल लीजिए और जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका बात करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि द ट्रांसफॉर्मेशन P इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट Q बाई P इच। पूछ रहा है कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखिए आपका क्या होगा, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या आपका करेक्ट है। ओके, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन Q इक्वल टू log इन ब्रैकेट 1/Q साइन P एंड P इक्वल टू Q काट P इच। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ठीक, तो सेकंड का भी क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज। कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन हैं इसमें से बता दीजिए कि कौन हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, चार नहीं, ये तीन ऑप्शन है, इसमें से चूज कर लीजिए कि कौन हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर इसमें से आपको नहीं मिल रहा है तो डी वाला क्या कर लीजिएगा, सही मान लीजिएगा। ठीक, तो अगर इसको देखा जाए जिसका जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। ओके, थर्ड का ए नंबर ऑप्शन थर्ड का बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटेन एज। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपका चार ऑप्शन है। ओके, तो देखिए लाग्रेंजियन इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू T माइनस बी। सिस्टम का जो लाग्रेंजियन होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू T माइनस बी होता है। ठीक, तो अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछ रहा है तो V को इधर जब लाएंगे तो L प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फाइव नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाग्रेंजियन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इज। करा कि टू बॉडी प्रॉब्लम का लाग्रेंजियन क्या होगा। ठीक, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनरलाइज मोमेंटम कंजुगेट टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज। तो ये क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये चीज़ आपको पढ़ाया गया था। तो इसका क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्शन इंटीग्रल कैन बी राइट एज। पूछ रहा है कि एक्शन इंटीग्रल को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। ओके, अब देखिए एट्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाग्रेंजियन फंक्शन इज डिफाइंड एज। ठीक, इससे दो क्वेश्चन देखिए अभी तक मिल गए, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, एक डायरेक्ट उस फंक्शन को पूछ दे रहा है। तो L इक्वल टू क्या बताए थे अभी पीछे, T माइनस बी होता है। तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द लाग्रेंजियन इक्वेशन इज। पूछ रहा है कि लाग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगा। तो नाइन्थ का क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो इस साल का जो पेपर है वो क्या है, कुछ ईजी है। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। ठीक, तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन है ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 10 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज। कह रहा कि कोई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगा। ये BSc फर्स्ट सेम के भी मैथमेटिकल फिजिक्स में आप ये चीज़ पढ़े होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द इक्वेशन समेशन आई इन ब्रैकेट FIA माइनस PI डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है, इंटू डेल RI इज इक्वल टू 0 इज नोन है। इसको क्या कहा जाता है, तो आपका क्या है, डी-एलेम्बर्ट्स इक्वेशन है। ठीक, तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, राइट है। ओके, अब देखिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन समेशन आई FIA इंटू डेल RI इक्वल टू 0 इज नोन एज। ठीक, अब इसको पूछ दिया है। ठीक, ये सब कुछ आपको डिराइव करा गया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन वाला क्या है, इक्वेशन है। ठीक, बस ये जो वैल्यू है इसको क्या किया था, हटा दिया जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू था
उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, ये वैल्यू जो है इसको हटा देंगे तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो 13 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि इफ़ अ पार्टिकल ऑफ मास यम इज मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल है जिसका मास यम है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ओके, सपोज इन ब्रैकेट आर कामा थीटा विद द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल देन इंस्टेंटेनियस जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक, तो क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब देखिए करा कि इन अ रिजिड बॉडी द होलोनॉमिक कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। ठीक, तो होलोनॉमिक कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस किया था ये आपको बताया गया था। 15 का जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया गया था, इसके ऊपर एक घंटे के वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए थे। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन रिजिड बॉडी द कंस्टेंट ऑन द मोशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या होगा, रिजिड पार्टिकल के लिए कंस्टेंट क्या है कि इसके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 16 का एक नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, कीप द डिस्टेंस आर आई जे बिटवीन द पार्टिकल अनस्टेंट। ठीक, आई जे अगर दो पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस आर, उनके बीच का डिस्टेंस आर है तो उसको आर आई जे से हम दिखाते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, अनचेंज होना चाहिए। अगर क्या है आपका बॉडी जो है वो रिजिड है। ठीक, यही चेंज होने लगेगा तो रिजिड बॉडी कहाँ रहेगा। ओके, तो 16 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक बार एक मिनट, पेज फिर से रिपीट हो गया है। ओके, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैनोनिकल इंसेंबल इज रिलेटेड टू, कह रहा है कि कैनोनिकल इंसेंबल किससे रिलेटेड होते हैं, तो कैनोनिकल इंसेंबल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ रो रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ फेज स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर लेवलिज थ्योरम, तो कह रहा है कि इसमें लेवलिज थ्योरम का कौन सा इक्वेशन होगा, तो ये कुछ सब आपको पढ़ाया गया है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। फिर कह रहा कि लेवलिज थ्योरम, ये जो इक्वेशन दिया है देखिए इसी को ऑप्शन बना के दिया था ये पीछे, अब यही क्वेश्चन लिख दिया 19 क्वेश्चन में। कह रहा कि होल्ड फॉर किसके लिए होल्ड करता है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इज, ठीक, तो इसका क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, 20 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ अ फिक्स्ड रेडियस विथ कांस्टेंट स्पीड द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस इज, ठीक, तो 21 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, करा कि केपलर के सेकेंड लॉ को बता दीजिए, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है केपलर के सेकेंड लॉ का, तो यहाँ पे देखिए 22 को अगर आप देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सेमी मेजर एक्सिस एंड टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो फिर पूछ रहा है कि कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, का पार्टिकल इज मूविंग इन a particle is moving in an inverse square field if the total energy of particle is positive then trajectory of particle is, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, करा कि इसमें से कौन सा फोर्स है जो दिया गया है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके,
अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ कर्व गिवन बाय, ये क्वेश्चन दिया गया है तो कह रहा है कि कौन सा फोर्स लॉ आपका फॉलो कर रहा है जो नीचे दिया गया। ठीक, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं बताया था। इसका क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 27 क्या कर रहा है, 27 कह रहा है कि द फार्मूला फॉर रिड्यूस्ड मास इज, कह रहा है कि रिड्यूस मास का कौन सा फार्मूला होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 27 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए 28 को देखा जाए, 28 कह रहा कि अ पार्टिकल इज कंस्टेंट टू मूव ऑन अ सर्किल, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। ठीक, तो क्या होगा इसका, ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन इज। ठीक, तो 29 नंबर क्वेश्चन का देखिए ये क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन आपके अगर सिलेबस देखा जाए तो आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म इज। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये आपके एमएससी के सिलेबस में सब क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आउट ऑफ n पार्टिकल्स इन अ गैस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एग्जैक्टली द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इच। ठीक, तो 31 का क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 32 क्या कर रहा है, कह रहा कि 4 पार्टिकल्स हैव स्पीड 1, 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देयर आरएमएस स्पीड इज। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, फिर 33 क्या कर रहा है, कह रहा कि एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक्स ऑक्सीलेटर इज, कह रहा कि प्लैंक्स ऑक्सीलेटर का एवरेज एनर्जी क्या होगा। ठीक, तो 33 का जो होगा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये ई जो होगा ना बाहर होगा, ऐसे करके नीचे होना चाहिए KT-1। ठीक, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्टिकल्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आर, ये पार्टिकल क्या होते हैं। तो 34 का आइडेंटिकल भी सही है और आप कह सकते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ठीक, ये ए और सी दोनों ऑप्शन क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। ओके, 35 देखिए क्या कर रहा है, 35 करा कि पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल अप्लाइड टू, किस पे अप्लाई होता है, कि सी नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट है। 36 करा कि फ्रॉम मैक्सिमल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, ये क्या होगा, 1/r के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन करा कि 4 थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल आर, तो क्या होंगे, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 38 करा कि द गिब्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, तो 38 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 39 करा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट अ प्योर सब्सटेंस कैन हैव, तो 39 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 40 क्या करा कि फॉर माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल द फेज डेंसिटी इनसाइड अ स्मॉल एनर्जी इंटरनल रिमेन्स कांस्टेंट एंड आउटसाइड सच अ रीजन इट इच। 40 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि इन अ कैनोनिकल इंसेम्बल इच, इन अ कैनोनिकल इंसेम्बल्स, तो कैनोनिकल इंसेम्बल तो क्या होगा, 41 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर कांस्टेंट। 42 करा कि द इंसेम्बल एवरेज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू इट्स टाइम एवरेज, दिस इज ट्रू फॉर, तो 42 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 43 देखिए, 43 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन आप इंटर में पढ़े हैं। 44 क्या करा कि फॉर अ गैस एट NTP विच सेल बी मैक्सिमम, तो 44 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके,
अब देखिए 45 क्या करा कि अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, 45 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 46 क्या कर रहा है, द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज। तो 46 का क्या होगा, जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 47 का अगर बात किया जाए तो करा कि 5 पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 फेज सेल, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज। ठीक, तो 47 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 48 क्या करा कि पार्टीशन फंक्शन इज। तो 48 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 49 करा कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन इज डिफाइंड बाई। 49 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन करा कि राइस टेक लॉन्गेस्ट टाइम टू कुक। ओके, इसका क्या होगा, 50 का डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग 50 के 50 क्वेश्चन के आंसर को देखें। ओके, आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक, अगर कहीं डाउट होता हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है बोलने में कहीं दूसरा ऑप्शन में बोल दिया हूँ, जल्दी बोलने के चक्कर में। ओके, उसको एक बार चेक कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।